हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं 4th क्लास की हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। आपने बच्चों नसरुद्दीन की तो कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, उनमें से ये भी एक है। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकल गए। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो न मानो कितने घड़े पानी पड़ गया हो। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार का मतलब खूब अच्छे से वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो नसरुद्दीन ने कहा, क्यों, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कह दिया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया और कहा, मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ। ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। चलिए इसकी एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पर लिखो और उनके उत्तर भी लिखो। तो एक पहला प्रश्न, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? तो उत्तर है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कोई अच्छी पोशाक नहीं थी। प्रश्न 3, क्या नसरुद्दीन ने जमाल साहब को मोहल्ले में घूमने के लिए मना लिया? हाँ, नसरुद्दीन ने अपनी अचकन देकर जमाल साहब को मोहल्ले में घूमने के लिए मना लिया। प्रश्न 4, नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? उत्तर, नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। प्रश्न 5, क्या नसरुद्दीन ये सब जानबूझकर कर रहे थे? उत्तर, नहीं, दरअसल उनकी जो बुद्धि है वो कम है, वो कम बुद्धि वाले आदमी हैं, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर कैसी बात करनी चाहिए। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज, तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। का, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो कहोगे, बन ठन कर मैं विवाह समारोह, जन्मदिन समारोह तथा घूमने के लिए बाजार जाता हूँ। प्रश्न 2, कि तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो उत्तर, मैं नए नए कपड़े, जूते और बाल बनाकर बनता ठनता हूँ। प्रश्न 3, तुम्हारी समझ से। क, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो तीसरे मकान से बाहर निकलकर उन्होंने कहा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस अपने घर जाना है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि जमाल साहब शायद उनको ये लगता था
कि आदमी की जो हैसियत है या उसकी जो पहचान है उसके कपड़ों से होती है। अगर वो मामूली कपड़े पहनकर कहीं जाएंगे तो लोग समझेंगे ये साधारण व्यक्ति है, इसलिए वो उनके साथ घूमने नहीं जाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न गा, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? तो वो इसलिए बताते होंगे कि उनको अकल तो थी नहीं, कम अकल थे और हंसने हंसाने के लिए बात करते होंगे। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया, उसकी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।